हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, इसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट के अंदर मैंने न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बेसिक कॉन्सेप्ट, अलग अलग केसेस, सरेंडर, अक्वायर और नॉर्मल केसेस के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आपको क्वेश्चन भी कराए थे। आई होप आपने उनके प्रैक्टिस की होगी। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस चैप्टर में जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ध्यान से समझना, जब ए और बी दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि सी को एडमिट करेंगे, तो सी बिजनेस में दो चीजें लेके आता है। पहली चीज है हिज शेयर ऑफ कैपिटल। भाई पैसे तो लेके आने पड़ेंगे, अपने हिस्से की कैपिटल उसको लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स का मालिक बनने वाला है। जो भी ए और बी के पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर है, उन सब का मालिक अब ये भी बनने वाला है, बिजनेस के एसेट्स को शेयर करेगा, इसीलिए अपने हिस्से की वो कैपिटल भी लेके आएगा। लेकिन जो नाम, जो रेपुटेशन ए और बी ने बनाया है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट सी को मिलेगा और सी के लिए ए और बी सैक्रिफाइस भी कर रहे हैं, उसके लिए वो कुछ और अमाउंट लेके आएगा, हिज शेयर ऑफ गुडविल। और उसके हिस्से की जो गुडविल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं आपको। नया पार्टनर जब भी बिजनेस में एडमिट होता है, तो वो दो चीजें लेकर आता है। एक अपने हिस्से की कैपिटल और दूसरा अपने हिस्से की गुडविल। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? मेरी पहले कहानी को ध्यान से समझना कि मैक्सिमम क्या क्या पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं। मैं आपको यहीं पे वो सारी की सारी एंट्रीज लर्न भी करवाऊंगा, लिखवाऊंगा भी। फिर मैं उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते थे, मैं उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां पे सीरीज ऑफ एंट्री देख लेते हैं। सीरीज ऑफ एंट्रीज की कौन कौन सी एंट्रीज होंगी बिजनेस, मतलब कि बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा। तो सबसे पहली एंट्री, जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, तो अपने हिस्से की कैपिटल को लेकर आएगा। तो जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा, अपने हिस्से की कैपिटल को लेकर आएगा, जिसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं छोटा सा अजम्पशन ले रहा हूं कि ए बी पुराने पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा, तो एंट्री करोगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा, नया पार्टनर जरूरी नहीं है ना कि पैसे चेक से लेके आएगा। भाई मैंने आपको एंट्री क्या बताया? नया पार्टनर जब भी पैसे लेकर आएगा, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो या तो वो चेक लेके आएगा, या तो वो कैश लेके आएगा, या वो बिजनेस में एसेट्स को लाएगा। कैश लाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। चेक से पेमेंट लाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मशीन लाएगा तो मशीन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बिल्डिंग लाएगा तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कुछ भी लाएगा, हाथी घोड़ा कुछ भी लाएगा, उसको आपने डेबिट करना है टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट? अच्छा सर, वो एसेट भी ला रहा है, कैश भी ला रहा है, दोनों ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट या एसेट अकाउंट डेबिट। तो एसेट जितने की ला रहा है, एसेट को डेबिट कर दो। कैश जितने का ला रहा है, कैश को डेबिट कर दो। चेक से जितना ला रहा है, चेक को डेबिट कर दो। सबको जोड़ के टू सीज कैपिटल अकाउंट लिख दो कि नया पार्टनर अपने हिस्से की इतनी कैपिटल लेके आता है। कैपिटल तो उसको लाना ही पड़ेगा 100%। सेकंड, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आएगा, जिसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। राइट? तो उसकी एंट्री क्या होती है? उसकी भी एंट्री होगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश लाएगा कैपिटल के लिए तो कैश टू कैपिटल, गुडविल के लिए कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब कुछ बच्चे करते क्या, इन दोनों एंट्री को मर्ज कर देते हैं। सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लाइक प्रीमियम लाया है 5 करोड़, कैपिटल लाया है 5 करोड़, टोटल कर दो 10 करोड़, यहां लिख दो।
तो कैश में आ गया 10 करोड़ टू 5 करोड़ कैपिटल टू 5 करोड़ प्रीमियम। एक ही बात है, आप दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो या आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे। तो एंट्री याद हो गई, बताओ जरा सारे बच्चे। पहले एंट्री व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ कैपिटल इन कैश, तो एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी नया पार्टनर है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो एंट्री करोगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर उस पैसे को आपस में बांट लेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ध्यान से सुनना, नया पार्टनर गुडविल लेके ही इसलिए आता है क्योंकि पुराने पार्टनर उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। तो जो जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा, नया पार्टनर द्वारा लाया हुआ गुडविल भी उतना ही ज्यादा उसको मिलेगा। तो एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, जैसा भी है। अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में होगी? ये भी होगी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो शुरू की 3 एंट्री 90% क्वेश्चन में मिलता है। बैंक टू कैपिटल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी। और किस रेशियो में गुडविल बटेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ऐसा भी कभी कभी हो जाता है कि नया पार्टनर गुडविल नहीं ला पा रहा, वो कह रहा है यार मैं गुडविल नहीं ला पाऊंगा, या वो आधा लाएगा आधा नहीं ला पाएगा। तो जितना भी पोर्शन वो नहीं ला रहा है उसकी भी एंट्री पास होगी। तो पहली एंट्री कैपिटल को लाने की एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री गुडविल को लाने की एंट्री हो गई, तीसरी एंट्री गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो गई, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चौथी एंट्री अनेबल की है, जहां पे नया पार्टनर अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। नया पार्टनर, मैं सारी एंट्री कराऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिकली, और अभी लर्न करो एक बार ना, वीडियो पॉज करके लिखना भी सारी एंट्री बिना देखे। लर्न होगी एंट्री, फिर चलोगे आप क्वेश्चन के ऊपर, तब आएगा मजा। जंप डायरेक्टली मत करना क्वेश्चन पे, मैंने पहले भी कहा था। अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, नया पार्टनर गुडविल नहीं लेके आ पा रहा। तो जो भी पार्टनर नहीं लेके आ पा रहा गुडविल, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। ध्यान समझना, उसके कैपिटल को डेबिट नहीं करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। अगर फिक्स मेथड है तो नीचे करंट आएगा, अदरवाइज कैपिटल आएगा, बट ऊपर तो हमेशा करंट आएगा। तो न्यू टू ओल्ड, ध्यान रखना गुडविल ना लाने की जो एंट्री होती है वो क्या होती है? शॉर्ट में न्यू टू ओल्ड। और किस रेशियो में होगी? ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कभी अगर नया पार्टनर ऐसी हालत में है कि वो कहता है मैं नहीं लेके आ पाऊंगा, तो हम पैसे उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि नया पार्टनर जो भी गुडविल लेकर आ रहा है, पुराने पार्टनर उसको विड्रॉ कर लेते हैं, राइट? उसको क्या करते हैं? विड्रॉ कर लेते हैं। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रिंग बाय द न्यू पार्टनर, तो नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आ रहे हैं उसको बाय डिफॉल्ट वो रखते हैं बिजनेस में। लेकिन अगर आपको ये कहता है कि उसको विड्रॉ कर लिया, तो उसकी एंट्री ओल्ड टू कैश होती है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ध्यान रखना, एंट्री क्या होती है? ओल्ड टू कैश। शॉर्ट में याद करने के लिए, ओल्ड कौन है? ए और बी, टू कैश। और ये भी एंट्री किस रेशियो में होती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर होगी, ओल्ड टू कैश। फिक्स मेथड है तो ओल्ड पार्टनर्स करंट, फ्लेक्सिबल है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, जब एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर गुडविल होती है, ये एंट्री मैंने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर भी पढ़ाया था। मैंने कहा भी था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी चैप्टर में ये कॉमन है। अगर ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर आपको गुडविल दिख रही है तो आपको उसको राइट ऑफ करना है। वो भी किस रेशियो के अंदर राइट ऑफ करना है? ओल्ड रेशियो। तो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये एंट्री किस रेशियो में होगी? ये एंट्री इकलौती ऐसी एंट्री जो ओल्ड रेशियो में होगी, बाकी सभी एंट्री सैक्रिफाइसिंग में होती है। अच्छा, एक केस भी आता है जहां पे नया पार्टनर जो क्या करता है, समझना ध्यान से, जहां पे न्यू पार्टनर पे द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली, उसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। कभी कभी कहता है नया पार्टनर, कहता है बुक्स में मत दिखाओ, खाते में मत दिखाओ, मैं ऐसे ही आपको 5-10 लाख रुपए डाल देता हूं, मुझे एडमिट कर लो घूस दे के, तो भैया उसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो रिकॉर्ड में कुछ आएगा ही नहीं। तो आओ फिर से किक करके सारी एंट्री को एक बार हम लोग देखते हैं और देन हम चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। तो नया पार्टनर सबसे पहले कैपिटल लेके आएगा तो कैश टू कैपिटल, असेट लाएगा असेट टू कैपिटल, चेक से लाएगा तो बैंक टू कैपिटल। दूसरी एंट्री है
कैपिटल लाने के बाद वो बिजनेस में गुडविल का शेयर लेके आएगा, तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जैसे ही वो गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर उसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो कैश टू प्रीमियम, तो प्रीमियम टू एबी, प्रीमियम से खत्म हुआ, प्रीमियम से ही चालू होगा। लाइक इसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू प्रीमियम, तो इसकी एंट्री प्रीमियम से ही शुरू होगी, प्रीमियम टू ए और बी। ठीक है, ये बेसिक एंट्री 90% क्वेश्चन में आता है। अगला, जब नया पार्टनर अपने हिस्से गुडविल नहीं ला पाएगा, ना लाने की एंट्री न्यू करंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन ऊपर क्या आएगा, न्यू करंट आएगा। और फिक्स मेथड है तो नीचे भी करंट आ जाएगा, फिर तो फिक्स में तो सारा ही करंट है। कभी कभी ऐसा होता है, नया पार्टनर जो भी गुडविल लेके आया है, पुराने पार्टनर उसको रखते नहीं है बिजनेस में, विड्रॉ करके अपने घर ले जाते हैं, तो एंट्री होगी ओल्ड टू कैश। और ये भी किस रेशियो में होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लास्ट एंट्री, अगर एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई गुडविल है, उसे राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ की एंट्री होती है ओल्ड टू गुडविल, और ये इकलौती ऐसी एंट्री है जो ओल्ड रेशियो में होती है। और अगर कोई पार्टनर प्राइवेटली गुडविल की पेमेंट करता है, तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। एज अ स्टूडेंट तुम्हें एंट्री को लिख लिख के, घूम घूम के अच्छे से याद कर लेना है। जब वो दिमाग में सेट हो जाए, फिट हो जाए, तब चलना है क्वेश्चन के ऊपर। तो चलते हैं, हमने न्यू रेशियो भी सीख लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सीख लिया। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों सिखाया आपको, ताकि जितनी भी जनरल एंट्री अब होंगी आगे चल के, वो सारी एंट्री सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही होंगी, तो इसीलिए वो आपको आना जरूरी था। विमल विमल और निर्मल दो पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 3/5 और 2/5। एक नया पार्टनर कैलाश है, जिसको एडमिट किया गया है। विमल ने 1/5 ऑफ हिज शेयर दे दिया और निर्मल ने 2/5 ऑफ हिज शेयर दे दिया कैलाश को। फॉर दिस पर्पस ऑफ कैलाश एडमिशन, गुडविल पूरे फर्म की 75,000 है। कैलाश अपने हिस्से की गुडविल को लेकर आता है, जो बिजनेस में रहता है, उसे विड्रॉ नहीं करते। बिजनेस में रखने की कोई अलग से एंट्री पास नहीं होती, आया है तो रहेगा ही बिजनेस में, विड्रॉ करेंगे तब एंट्री पास होगी। गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में अपीयर है 50,000, आपको एक एंट्री पास करनी है। ध्यान से सबसे पहले प्यारी एंट्री पास कर देना, जो गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर है उसको राइट ऑफ कर दो सबसे पहले। और एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, और ये ओल्ड रेशियो में होगी, तो 50,000 है, ओल्ड रेशियो है 3:2, तो अच्छा हो गया 30,000 एंड 20,000। तो ओल्ड बैलेंस शीट में जो गुडविल है, हम उसको राइट ऑफ कर देंगे, और राइट ऑफ करने की जो एंट्री पास होगी वो होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये इकलौती ऐसी एंट्री है जिसको आप ओल्ड रेशियो में करोगे। तो पहली एंट्री आई होप आप सबको समझ आ गई होगी, जिसकी एंट्री है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अच्छा ठीक है सर, अब इसमें जो नॉर्मल गुडविल है उसकी एंट्री क्या होगी, नया पार्टनर ला रहा है गुडविल, उसकी एंट्री क्या होगी, नया पार्टनर से नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन 3:2। ठीक है, 3:2 में बढ़ गया। अच्छा, नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा है कैश में, तो एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार चीज बताऊंगा यहाँ पे। तो विमल, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 75,000 है पूरे फर्म की गुडविल, ये ध्यान रखना, पूरे फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है, 75,000 ना, गुडविल ऑफ द होल फर्म अमाउंट्स टू 75,000। और कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो भैया ये तो बताओ कि कैलाश का हिस्सा कितना है, अगर पूरे फर्म की 75,000 है, तो कैलाश का जो शेयर है वो कितना होगा, पूरे फर्म की 75 है, तो कैलाश का शेयर तो निकालो। अब ध्यान समझना, कैलाश का शेयर कैसे निकालेंगे, विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो कैलाश का जो शेयर आएगा कैसे निकालेंगे, विमल ने क्या किया, 1/5 ऑफ हिज शेयर दे दिया, ऑफ हिज का मतलब मल्टीप्लाई देन माइनस, पर आपको वो न्यू रेशियो निकालना हो तब। तो यहाँ पे विमल ने दिया है 1/5 ऑफ हिज शेयर, विमल का हिस्सा है 3/5, विमल ने उसके हिस्से का 1/5 दे दिया, किसको, कैलाश को। और निर्मल गिव्स 2/5 ऑफ हिज शेयर, निर्मल का शेयर कितना है 2/5 और उसका 2/5। ठीक है, यानी कि 3/5
3/25 प्लस 4/25, राइट। 3/25 मिला उसको कैलाश से, 4/25 मिला उसको किससे, सॉरी 3/25 मिला उसको विमल से, और 4/25 मिला उसको निर्मल से। तो क्या हम ये कह सकते हैं, ध्यान समझना, तो क्वेश्चन कह रहा है कि विमल जो है, विमल का जो भी हिस्सा है उसका 1/5 विच कम्स टू 3/25, और जो निर्मल है वो अपने हिस्से का 2/5 विच इज 2/5 विच इज 4/25। तो इतना उसको किससे मिला, इतना उसको मिला विमल से, और इतना मिला निर्मल से। तो विमल ने इतना दिया, निर्मल ने इतना दिया, डिनोमिनेटर बराबर है। क्या हम कह सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:4 है, बताओ। विमल अगर 3/4 दे रहा है, निर्मल 3/25 दे रहा है, और वो 4/25 दे रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस, इतना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, इतना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, दोनों के न्यूमरेटर से रेशियो बना दो, तो ये आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो कैलाश का न्यू शेयर आएगा वो आएगा 7/25। तो कैलाश का शेयर हमने निकाल लिया कितना, 7/25। तो आप इससे करो 7/25, तो कैलाश की जो गुडविल निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, पूरे फर्म की थी 75,000, और कैलाश का हिस्सा है 7/25 विच कम्स टू 21,000। तो जो गुडविल वो लेकर आएगा, वो कितनी गुडविल लेकर आएगा, 21,000 का गुडविल वो लेकर आएगा। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा 21,000। जैसे ही नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा, पुराने पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसकी एंट्री क्या होगी, जिसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, कितना 21,000 टू, दो पार्टनर है, टू विमल और निर्मल, टू विमल और निर्मल 21,000 है, और रेशियो कितने, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:4, 7, 9 और यहाँ पे कितना आएगा, 21,000 को 7 से डिवाइड दे दोगे ना, ये 3:4 है, मतलब 3/7, 4/7, तो 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 9,000 और 12,000, एक सेकंड, 12,000, 9 और 12, ये आ गया आपका थर्ड एंट्री। तो कैपिटल लाने की एंट्री, तो कैपिटल तो लान रहा, गुडविल लाने की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बांटने की एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और बी, और आपको गुडविल ओल्ड बैलेंस शीट में थी उसको राइट ऑफ कर दिया। ये लाने की एंट्री बीइंग कौन है, कैलाश ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, और बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन विमल एंड निर्मल इन रेशियो 3:4, वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। नहीं तो आप न्यू रेशियो निकालो इस क्वेश्चन में, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, आएगा 3:4 ही। जो जितना सैक्रिफाइस कर रहा है उसका रेशियो निकाल लो, डिनोमिनेटर बराबर होना चाहिए। जैसे ये सैक्रिफाइस कर रहा है 3/25, ये कर रहा है 4/25, डिनोमिनेटर बराबर है, तो 3:4 आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया विमल और निर्मल का। ओके, तो आपको ये मिल गया मिक्स क्वेश्चन, न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी काम हो गया, और साथ में सारे की सारी एंट्री भी अच्छे से रिवाइज हो गई। 3 से 4 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन चलते हैं। ए और बी पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 4:3, और सी को एडमिट किया है 3/7 के लिए। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, और इनकी रेशियो है 4/7, 3/7, और इन्होंने न्यू पार्टनर को एडमिट कर लिया कितने के लिए, 3/7 के लिए ही। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आपको दे दी है। तो अगर आपको न्यू रेशियो दे दी है ना ए बी सी की, तो ए का है 2/7, बी का है 2/7, ये हो गया क्लास आपका ओल्ड रेशियो, ये हो गया आपका न्यू रेशियो, ठीक है। और आपको फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना बाय यूजिंग फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आपको ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो आप बाय यूजिंग फॉर्मूला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का जो ओल्ड रेशियो है वो है 4/7, बी का है 3/7, जो न्यू है, ठीक है, ए का वो है 2/7, और बी का भी कितना है 2/, ये तो न्यू रेशियो आ गई। तो 4 में से 2 गया, ये आ गया 2/7, 3 में से 2 गया 1/7, तो 2:1 इस क्वेश्चन में आपका आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड रेशियो मिल गया, न्यू रेशियो मिल गया, और यहां से आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है सी बॉट 2 लाख एज इज शेयर ऑफ कैपिटल। सी 2 लाख रुपए अपने कैपिटल लेके आता है, तो आप एंट्री पास करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट लेके आता है, 2 लाख रुपए, ठीक है जी। 2 लाख रुपए साफ साफ लिखा है,
सी बॉट 2 लाख एज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 60,000 एज शेयर ऑफ गुडविल। 60,000 वो गुडविल भी ला रहा है, आप चाहो तो एक साथ भी कर सकते थे, आप चाहो तो अलग अलग भी एंट्री पास कर सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट लेके आ रहा है गुडविल? 60,000, 60,000 का गुडविल, बीइंग सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। अच्छा, अब इसके बाद हाफ ऑफ विच विड्रॉन बाई ए बी, और आपको एंट्री पास करनी है। सेक्रीफाइस रेशियो तो निकाल ही लिया आपने, और आपको एंट्री भी पास करनी है। अच्छा, एक बात बताओ, नया पार्टनर जैसे ही गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर उसको क्या करेंगे? बिजनेस में लेके चले जाएंगे। विड्रॉ मतलब जब भी नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा, पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे उसको। किस रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जिसने जितना सेक्रीफाइस किया। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू ए टू बी, टू ए's कैपिटल अकाउंट टू बी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और कितना अमाउंट है इसमें? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है? देखो निकाल दिया, 2:1। तो 60,000 है, 3 से डिवाइड देंगे, 20 × 2 40 और 20, तो ये आंसर आएगा 40,000 और 20,000। ठीक है, तो कैपिटल लाने की एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री, और गुडविल को पार्टनर्स में बांटने की एंट्री होगी। अब आधा अमाउंट विड्रॉ कर लिए ए और बी में, ए और बी ने, तो विड्रॉ करने की एंट्री क्या होती है बताया था? ओल्ड टू कैश, ए बी टू कैश, विड्रॉ करने की एंट्री आधा। तो लाया कितना? 60, आधा कितना करेंगे? 30, 30 विड्रॉ कर लिया, ओल्ड टू कैश, ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आधा विड्रॉ किया है, और ये भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पड़ेगा। 30,000 है तो 20 और 10, आ जाएगा 20,000, और ये आ गया 10,000। तो ये 4 एंट्री इस पर्टिकुलर केस में बनेगा। तो अगर आपको एंट्री याद है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद है, तो फिर आपको दिक्कत कहीं आएगी नहीं। तो अगर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में दिक्कत है तो बताना, या फिर वीडियो देख लेना मेरी पहले पार्ट वाली, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, घुमा घुमा के क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, बट हम भी प्रैक्टिस करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अनीता बबीता, रेशियो है 3/4 1/4। सविता को एडमिट किया कितने के लिए? 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सविता वॉज अनेबल टू ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल, सविता गुडविल ने लेके नहीं आ पा रही है, और जिसके लिए उसने ये एंट्री पास कर दी है। आप सबको पता है ये एंट्री किस रेशियो में होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो न्यू टू ओल्ड आपने एंट्री कर दी, 8 और 16 यानी 1:2। यानी इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ना, वो क्या है? 1:2। तभी 24,000 को 3 से डिवाइड दिया, 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 1:2 इस क्वेश्चन में आ गया आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेट द फर्म गुडविल, फर्म की गुडविल निकालनी है, और तीनों की नई रेशियो भी निकालनी है। यार एक मुझे बात बताओ सारे बच्चे, नए पार्टनर को 1/5 के लिए एडमिट किया, तो जो भी पूरे फर्म की गुडविल होगी उसका 1/5 करेंगे, तो नए पार्टनर सविता की गुडविल होगी जो लेके वो नहीं आ रही, और सविता कितनी गुडविल है? 24,000। तो ये पूरे फर्म का 1/5 है, उधर भेज दो 24 को 5 से, 1,20,000। तो पूरे फर्म की जो गुडविल आ गई वो कितनी आ गई? 1,20,000। तो पहला पार्ट तो यहाँ पे हमारा हो गया, जहां पे आपको फर्म की गुडविल निकालनी थी, जो हमने निकाल ली 1,20,000। अब नई रेशियो कैसे निकालेंगे? ध्यान से एक छोटा सा कैलकुलेशन समझना। तुम्हें ओल्ड रेशियो गिवन है और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी गिवन है, तो नई रेशियो निकालना बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर 1:2 है, पता है क्या मतलब है इसका? मतलब इसका क्या, ध्यान समझना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। नया पार्टनर का जो भी शेयर है, लाइक सविता का जो भी शेयर है 1/5, सविता का जो भी शेयर है 1/5, वो पुराने 2 पार्टनर अनीता और बबीता से लेगी किस रेशियो में? 1:2 में। इसी को कहते हैं, मैंने पहले भी बताया, इसी को कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी कि सविता का हिस्सा, जो भी सविता का हिस्सा कितना है? 1/5, उसका 1/3 वो अनीता से ले लेगी, और इस 1/5 का 2/3 वो बबीता से ले लेगी। ध्यान समझना, तो सविता का जो भी हिस्सा है उसका 1/3 वो अनीता से, और 2/3 वो बबीता से लेगी। तो अनीता से वो टोटल कितना लेगी? 1/15। बबीता से कितना लेगी? 2/15। ओके, तो अब मुझे बात बताओ, अनीता के पास पहले कितना था? अनीता के पास पहले कितना था? 3/4,
और बबीता के पास पहले कितना था 1/4, और जो सविता है, सविता के पास पहले कितना था 1/5। तो अनीता से कितना माइनस कर देंगे 1/15, क्योंकि देखो सविता ने अनीता से कितना लिया है 1/15, और बबीता से कितना ले लिया 2/15। तो सविता का है कितना 1/15, वो उसके दो हिस्से कर रही है 1/3 2/3, 1/3 अनीता से और 2/3 बबीता से। तो आप इसका एलसीएम ले लो, 15 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। 45 माइनस 4 41/60, तो एक का हो गया 41, दूसरे का 25 और 4 कितना बनेगा 80, 100 ही बन सकता है ना, 25 दूनी 50, 100 बनेगा। तो ये एलसीएम आ जाएगा 100, 25 चौके 100, तो ये आ गया 25, ये आ गया 8, तो 25 माइनस 8 ये आएगा 17, ठीक है 17/100। एक काम और करेंगे ना, इसके डिनोमिनेटर जो है वो मैच नहीं है, तो हमें इसके डिनोमिनेटर को भी मैच करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस और बनाते हैं, आप लिख लेना पहले, अभी आप यहाँ तक लिख लो, यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना के ना डिनोमिनेटर को पहले मैच करते हैं, ठीक है। पहले डिनोमिनेटर को मैच करेंगे, देन आगे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, अब एक चीज समझना सारे बच्चे, तो अनीता का शेयर था 3/4 और बबीता का था 1/4। अनीता से घटा दो 1/15, अब बबीता से घटा दो 2/15। ये गलती से मैंने देखो 5×15 होना चाहिए, यहाँ से लिख दिया मैंने, ठीक कर लेना, 15 करना है इसको, ठीक कर लो बेटा, इसको 15 आएगा नीचे ना, ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक होता है तो आप ठीक कर लिया करो। ये हो गया 15। जब यहाँ पे आप 15 लिखोगे तो एलसीएम भी फिर चेंज हो जाएगा सारा कुछ। यहाँ पे 15 है तो ये भी एलसीएम आएगा 60, तो ये आएगा 15 में से 8 गया 7/60, ठीक है, ऊपर 7 नहीं आएगा, 7/60। और इसको 60 बनाने के लिए 5 है तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, तो आएगा 12/60। सो न्यू रेशियो विल बी 41:7:12। ये आपका आ गया क्वेश्चन में न्यू रेशियो। तो अगर कभी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब ही क्या होता है कि नया पार्टनर का जो भी शेयर है वो पुराने पार्टनर से उसको इस रेशियो में लेगा। तो कुल लगा 1/15 वो अनीता सैक्रिफाइस कर रहा है, कर रही है 1/15, बबीता कर रही है 2/15, तो 1:2 आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहाँ भी अगर तुम देखोगे तो यहाँ से सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया 1:2। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन नहीं है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, बट आप ऐसे उसको निकाल सकते हो। 12 एक और क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आ जाओ बनाते हैं। अंकुर और भीम दो पार्टनर्स हैं, रेशियो 4:3 है। इन्होंने चीकू को एडमिट किया 3/7 के लिए, और न्यू रेशियो दे रखी है कितना 2:3। चीकू बॉट 4 लाख कैपिटल एंड 1,20,000 इज शेयर ऑफ प्रेम फॉर गुड, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय अंकुर और भीम फ्रॉम द फर्म, पास द नेसेसरी एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पहले किया था, एक क्वेश्चन अभी हमने किया था ना, एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है, बिल्कुल इसी तरीके से ये सेम क्वेश्चन नंबर 10 जैसा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आप इसे अपने आप बनाना, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपको करना क्या, मैं ध्यान से आपको बता देता हूँ। आपको न्यू रेशियो गिवन है और ये है ओल्ड रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और मुझे बताना भी कॉमेंट सेक्शन में कितना आ रहा है, और अपने आंसर्स को तुम कॉमेंट्स में मैच कर सकते हो जाके। जब ये हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, मैं ना निकाल के तुमको दिखाई देता हूँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो अंकुर और भीम का। ओल्ड रेशियो है 4/7, 3/7, और न्यू रेशियो कितनी है 2/7 और 2/7। तो पिछले क्वेश्चन में भी सेम यही आया था, 2/7, ये आएगा 1/7, तो 2:1 ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब आपने क्या करना है, कैपिटल लाने की एंट्री कर देना, कैश टू कैपिटल, गुडविल लाने की एंट्री, कैश टू प्रीम फॉर गुडविल, प्रीम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंकुर और भीम, किस रेशियो में 2:1 में, और जो आधा विड्रॉ किया उसके ओल्ड टू कैश कर देना, सिंपल, वो भी किस रेशियो में 2:1 में। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप इसको बना लेना। एक और क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ध्यान से अच्छे समझना क्या कहता है 13 क्वेश्चन। एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और इनकी जो रेशियो है वो है 3:2, और इन्होंने Z को एडमिट किया 3/13 शेयर के लिए, और न्यू रेशियो भी दे रखी है। देखो जब कभी भी आपको न्यू रेशियो दे रखी हो ना, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेना है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 5/13, ये भी 5/13, ठीक है। तो 13 × 5 कितना आएगा 65, एलसीएम जो आएगा 65 आएगा। 13 × 3, 13 × 3 39,
माइनस 25, ठीक है, 5 5 25, 39 माइनस 25 ये आ गया 14, तो ये आ गया 14/65, ये एलसीएम 65 आ गया, 13 2 जा 26, ये 25, ये 1/65, तो यहाँ पे आ गया 14:1, ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, Z कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल और गुडविल। कैश लेके नहीं आ रहा, एसेट लेके आ रहा है, तो कैश की जगह असेट को डेबिट कर दो। स्टॉक ला रहा है सॉरी, कितने का, 80,000 का। डेटर्स लेके आ रहा है वो, डेटर्स अकाउंट कितने का, 1,20,000 का। लैंड लेके आ रहा है वो, लैंड अकाउंट डेबिट कितने का, 2 लाख का लैंड है। प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 का, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट कितना, 1,20,000 का। ओके, तो इतनी सारी एसेट लेके आ रहा है, लेकिन वो एसेट ला रहा है दोनों चीज के लिए, अपने हिस्से की कैपिटल टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अगर वो एसेट ला रहा है 80,000 प्लस 120, 2 लाख प्लस 2 4 लाख प्लस 120 520, 5,20,000 रुपए की वो टोटल एसेट लेके आ रहा है, 5.2 लाख की। तो गुडविल के लिए कितना ला रहा है और कैपिटल के लिए कितना ला रहा है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जेड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड इतना, पूरे एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, तो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 10,40,000, ठीक है, ये कैपिटल में है। ऑन द एडमिशन ऑफ जेड पूरे फर्म की गुडविल 10,40,000 है। अगर 10,40,000 है तो सीधी सी बात है यार, उसको उसका हिस्सा ही तो लेके आएगा नया पार्टनर। तो नए पार्टनर का जो शेयर है वो कितने का है, 3/13, तो उसका 3/13 ही तो लेके आएगा। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो है 10,40,000 और वो अपना हिस्सा लेके आएगा, यानी 3/13 2,40,000, 2,40,000, तो 5,20,000 का वो टोटल असेट लेके आ रहा है, जिसमें से 240 उसकी गुडविल है, तो जो बाकी बचा कुचा 2,80,000 है, ऑब्वियसली वो बैलेंसिंग फिगर वही उसकी कैपिटल कहलाएगी। समझ गए, लिख लो। नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, 5,20,000 रुपए के एसेट्स को लेके आ रहा है, जिसमें से जो गुडविल है उसकी 240 है। वो कैसे निकला, पूरे फर्म की गुडविल गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपने नए पार्टनर का शेयर निकाला, वो उतना ही तो लाएगा 2,40,000, तो जो बैलेंस बचा 280 520 में से घटा के 240 280 वही उसकी कैपिटल है। अच्छा, अगर नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको बांटेंगे, तो बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2x 2y कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री किस रेशियो में होगी, कितने गुडविल लेके आ रहा है, 2,40,000 सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है, 14:1, तो 240 को 15 से डिवाइड दे दो, तो इसका आएगा 16,000 y का, और x का आएगा 2,24,000, 2,24,000। तो ये हो गई पहली एंट्री और ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। तो पहली एंट्री सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लाते ही प्रीमियम बढ़ जाएगा, प्रीमियम टू एक्स एंड वाई, वो भी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग, वो हमने निकाल लिया क्योंकि न्यू रेशियो गिवन थी। आगे क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई विड्रॉ देयर रेस्पेक्टिव शेयर प्रीमियम। ओल्ड पार्टनर अगर विड्रॉ करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ जो तीसरी एंट्री होगी वो ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, एक्स और वाई टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगी विड्रॉ करने की एंट्री, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अब ओल्ड पार्टनर्स जो भी है एक्स और वाई है और उसे विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स और वाई टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं, सारी की सारी गुडविल, तो कितने गुडविल, 2,40,000 है, 2,40,000, और ये भी विड्रॉ कर रहे हैं, तो एक्स और वाई में सेम 224,16, 2,24,000 और 16,000 और 2,24,000, खत्म
हो गया क्वेश्चन क्लास। विड्रॉ करने की भी आपने एंट्री पास कर दी। जनरली ये इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है, बट मुझे लगता नहीं है कि पेपर में विड्रॉ करने का पॉइंट आएगा, क्योंकि एक तरीके से इलॉजिकल है वो कि लेके वो एसेट आ रहा है तो विड्रॉ कैश वो कैसे करेगा। तो इसीलिए ओल्ड टू कैश एंट्री प्रैक्टिकली नहीं होगी, बट हाँ थियोरेटिकली क्वेश्चन बोला है तो आप फिर वही एंट्री पास करोगे। आप एसेट लिख भी नहीं सकते ना कि कि कौन कौन से एसेट्स को कैसे सेग्रीगेट करोगे, यहाँ पे वो दोनों चीज के लिए एसेट लेके आ रहा है। बट हाँ क्वेश्चन जैसा कह रहा है हम वैसा कर देंगे। और यहाँ पे आपकी सारी की सारी एंट्रीज का भी यहाँ पे दी एंड हो गया। आपने कैपिटल लाने की एंट्री कर ली, गुडविल लाने की एंट्री, मर्ज करे कर लिया, गुडविल बांटने की एंट्री और फिर विड्रॉ करने की एंट्री। ओके, तो आप इन जर्नल एंट्री को अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। अगली क्लास में चलेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको अगली क्लास में एक ऐसा भी क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे गुडविल में सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आता है तो हम एंट्री क्या करेंगे वो भी कराऊंगा, और साथ में फुल फ्लेज क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, देन कई बार प्रैक्टिस करेंगे, फिर एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पे जाके हम लोग लास्ट में इस चैप्टर को एंड करेंगे। तो यहाँ तक पढ़ के समझ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।